ना कोई चित्र होता है, ना कोई मूर्ति होती है। जहाँ पे भगवान का स्वरूप है वहाँ पे आंखें खोल करके, और जहाँ स्वरूप नहीं वहाँ पे आंखें बंद करके, ये इसका नियम होता है। ठीक है। मंदिर में दर्शन का तरीका क्या होता है? मंदिर के दोनों चौखट को देखिए आंखों से, मंदिर के पक्का को देखिए, मंदिर की मूर्ति के चरण को देखते देखते ऊपर तक जाइए, फिर ऊपर से नीचे आइए, तब पूरे रूप को भगवान के आंखों से देखिए। आंखों के माध्यम से मूर्ति जब हृदय में समाएगी तब दर्शन का फल मिलेगा। जैसे आदमी पिक्चर में हीरो हीरोइन को देखता है ना, तो उसका फोटो हृदय में आ जाता है। ऐसे जब आंखों से भगवान को देखेगा तो भगवान हृदय में आ जाएंगे। तो यहाँ पे तो कोई मूर्ति थी नहीं, निराकार स्थिति थी। तो भगवान श्री कृष्ण अखियाँ बंद करके शंकर भगवान को याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि माखन मिश्री खाने में आया हूँ, मेरी मौसी जहर लेकर के आ गई है। और जहर तो आप ही पीते हैं, कहो जहर कौन पीता है? शंकर भगवान। आइए प्रभु जी आइए, आप जहर पीजिए। भगवान शंकर कैसे हैं? शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। महादेव हरा, हर 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 महादेव हरा। हर 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 महादेव हरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधरा। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधरा। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रमेश्वराय शिव रामेश्वरा। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वरा। पीतेश्वराय शिव पीतेश्वराय, तामेश्वराय शिव तामेश्वरा। पीतेश्वराय शिव पीतेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वरा। शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। हर 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 महादेव हरा, हर 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 महादेव हरा। हर 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 महादेव हरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। हर 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 महादेव हरा, हर 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 महादेव हरा। हर 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 महादेव हरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। शिव शिव शंभु शंकरा, हर 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 महादेव हरा। भगवान शंकर का उन्होंने ध्यान किया। अथवा भगवान क्या है? माया पति। अब पूतना माया रूप में आई है। अब बतावा कि मायापति सामने माया टिक पाएगी? मायापति के सामने माया टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी। तो भगवान अखियाँ खुलते तो खोलते पर्दा फाश हो जाता, नहीं हो जाता? कभी कभी बाप अपने बच्चों का इज्जत क्यों बताता है? क्योंकि भाई अच्छा जब बुरा है बेटा वो अपने। तो पूतना भगवान की शरण में जा रही है ना, तो भगवान की अपनी हो गई वह है। तो भगवान चाहिए कि हमारे भक्त का पर्दा फाश हो जा, कब नहीं चाहिए। इसलिए भगवान आंखें बंद कर दिए, कहीं का पर्दा फाश हो जा। कहो तीसरा चौथा रीजन। भगवान क्या है? सत्य असत विवेचन इतिशा पंडा, उसी का नाम पंडित होता है। अब पूतना पंडित है कि मूर्ख है? मूर्ख है। तो पंडित व्यक्ति के सामने कोई मूर्ख टिक पाएगा? नहीं। और रीजन सुना, भगवान विवेकवान है, पूतना माने जो विवेकहीन हो। कोनो बुद्धिमान मनी कचड़ा में पैर डारी कबो नहीं।
जानता बाबू छीटा ऊपर आई कहो तो पूतना झगड़ा कहिए बेटा पैरे कुल्हाड़ी बराबर बराबर है कहो तो भगवान का कहे कचड़ा में पैर डाले हम। अथवा ये बताइए अच्छा हो चाहे बुरा हो पूतना स्तनपान ही तो कराएगी और स्तनपान करवाने का अधिकार किसको होता है? माँ को होता है। तो दूध दे रही है, जहर दे रही है, क्या दे रही है? जिम्मेदारी किसकी? पूतना की, भगवान की है? पूतना की है। तो भगवान पूतना को क्या कहते हैं? माँ। क्या कहते हैं? माँ। यही भगवान ने पूतना को माँ कहा। यही बतिया सुन करके सुखदेव जी जंगल में से आके पिताजी का पैर छुए थे ना। यही बात कि भगवान क्या है? करुणा निधान है। वाह रे करुणा निधान भगवान। भगवान बड़े करुणा सागर हैं, बड़े दयालु भगवान हैं। भगवान कितना करुणा सागर इतिहास में न कोई हुआ न कभी कोई होगा। भगवान अच्छा आपने देखा होगा भगवान पूतना के दूध के माध्यम से प्राणों को खींचना शुरू किए हैं। तो 6 दिन भगवान हो गए थे, 7वें दिन में प्रवेश कर रहे थे। तो पूतना ने कहा कृष्ण मुझे छोड़ो। भगवान ने कहा मौसी जी हमको केवल पकड़ना आता, छोड़ना नहीं आता है। हमको केवल पकड़ना आता, छोड़ना नहीं आता है। सही बात है। भगवान कृष्ण से जल्दी किसी का प्रेम होता नहीं है और जिसका कृष्ण से प्रेम हो गया वो कृष्ण का ही हो गया। इतिहास गवाह है। और कृष्ण में जो री निकला है ना, मछली में कटिया हो, जब मुझे कौन मछली फंसी नहीं तब जो खूब घूमी, अब फंसीगा तब तो मछुआरा चाहिए तब वह नहीं करेगा वह है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण से जल्दी किसी का प्रेम नहीं होता है और जिसका कृष्ण का प्रेम हो गया वो कृष्ण का ही हो गया। जिसका भी कृष्ण से प्रेम हो गया वो कृष्ण का ही हो गया। ये इतिहास गवाह है। मीराबाई क्या कहती हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेढ़पति सोई। समतन डिंग बैठ बैठ लोक लाज कोई, छाड़ दे कुल की लाज कृष्णमय होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। भगवान का जो हो गया वो उन्हीं का हो गया। एक बार तो कहिए प्रभु मैं आपका हूँ, क्यों? एक बार कहना तो पड़ेगा भाई। तो भगवान पूतना को कहे मौसी जी हमको केवल पकड़ना था, छोड़ना नहीं आया। अब पूतना अपने राक्षसी रूप में आ गई, लगी भागने। भागते 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 गोकुल और मथुरा के बीच में गिरी धड़ाम से। एक छोटा सा पत्थर भी गिरता तो आवाज करता है और जब 18 किलोमीटर का शरीर गिरेगा सोचिए कितना ज्यादा आवाज करेगा। जितने अपने घर में थे सब बाहर आ गए। का भयो पता चलता इतना बड़ा घटना बढ़ो। तो जब पूतना के शरीर से भगवान कृष्ण को उठाया गया, ठीक है, तो पियर से साबुन में डव शैम्पू में भगवान को नहलाया गया। आओ कौन साबुन? पियर्स। कौन सा शैम्पू? डव। क्योंकि पियर साबुन से डव शैम्पू नहाने से बच्चे क्या होते हैं? ताकतवर होते हैं ना। हाँ, कौन कहता है? पैसा पे नाचने वाली नचनिया कहती है, तो लोग इसलिए उसका प्रयोग करते हैं। उस मूर्खों को कौन बताए? बच्चे नपुंसक पैदा होते हैं, उससे विवेकहीन हो जाते हैं। एक बार राजी दीक्षित ने हेमा मालिनी से पूछा कि आपके पति की सौगंध, झूठ मत बोलिएगा, कहिए आप इतनी सुंदर क्यों हैं? मैं बेसन लगाती हूँ, गाय के दूध का प्रयोग करती हूँ, चंदन लगाती हूँ, हल्दी लगाती हूँ। तो फिर साबुन का प्रचार क्यों करती हैं? पैसा कमाने के लिए। किस लिए? पैसा कमाने के लिए। किस लिए होता है? पैसा। हमारे यहाँ एक आशीर्वाद है, दूधो नहाओ पूतो फलो। बच्चा आप जब भारत के इतिहास को, मिडवल हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ेंगे आप, तो आप ये जानेंगे और ये जांचेंगे कि जिसका घर झोपड़ी का होता था उसके घर पे भी 9 लाख, माने उसके घर पे भी 25 लीटर दूध होता था। जिसका घर झोपड़ी का होता था उसके घर पे भी 25 लीटर दूध होता था। तो दूधो नहाओ पूतो फलो जो आशीर्वाद था वो सही होता था, वो झूठ नहीं था। हमारे यहाँ दूध इतनी ज़्यादा होती थी, ठीक है, ये दिमाग में सेट होना चाहिए। तो भगवान के गाय को गोबर से, गौमूत्र से नहलाया जाता है। देखा लड़कन के समय बीमारी पकड़ता पकड़ाऊ चाहे पूछा कहाँ है, जब साबुन शैम्पू लगे हुआ पकड़ी ना आई। भगवान का नाम भगवान को तारने का काम कर रहा है। ऋषिकेश भगवान मेरे छोरा की रक्षा करियो, और गौमूत्र से, गाय गोबर के भगवान को नहलाया गया। ये पूतना माने क्या होता है? चुड़ैल। बच्चों को चुड़ैल क्यों पकड़ती है? इसीलिए पकड़ती है ना भाई। उससे बचने का उपाय क्या है? देखिए ओझा सोखा के पास जाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को कोई समस्या हो, गाय के गोबर और गौमूत्र का प्रयोग करना चाहिए। इन्ना जनी बाटा बतावा
घर में जब गाय के गोबर का लेपन होता था कोनो शुभ काम में, तो घर में संस्कार रहे कि नहीं रहे? और जब से बंद तब से संस्कार बा संस्कार बा हो नहीं, बा नहीं। एक गाय गोबर नहीं है रुपया कहाँ रहती है, लक्ष्मी कहाँ रहती है? गाय के गोबर में रहती हैं। पता मना ही पता बा। ये जिस पैसा के ये दुनिया परेशान है, वो पैसा गाय के गोबर में रहती है पैसा न बच्चा। जब पैरवा से गैया गोबरा रखा ना, तभी मस्तिष्क की तीव्रता बहुत तेज बढ़ती है। अजगो मानिए इस चीज़ को आप। तो भगवान को गौमूत्र गौ गोबर से स्नान कराया गया। उसके बाद अच्छा देखिए, बैराग 3 प्रकार का होता है। मरकट बैराग, श्मशान बैराग, सच्चा वैराग्य। मरकट बैराग माने सांझी के झगड़ा होता, सुबह 6 बजे अयोध्या वाला ट्रेन पकड़ता था, पता चलता सुबह 9 बजे सूत के उठता है बाटा कहो। माने सांझी बैराग जगह सुबह खत्म, सुबह का बैराग सांझी खत्म, ओकर नाम मरकट बैराग। ये टोला श्मशान बैराग। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, यही सबकी गति है। जई बात वहू बैराग जगी। श्मशान बैराग, मुर्दा घाट पे जाने से फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो पूतना का शरीर जब जल रहा था तो दुर्गंध निकलता, किसी का शरीर जलता है। पूतना के शरीर के जलते समय इतना सुगंध निकला, आज तक उतना सेंट नहीं निकला कहीं भी। आज तक इतनी सुगंध हो गई पूरी पृथ्वी उस समय, आज तक उतना सुगंध नहीं निकला। पूछा कहाँ है भाई, कथा कहाँ है? सुनता सब जनी, ताकि प्राण निकले तो भगवान सामने रहे। अब पूतना का प्राण निकल रहा था, भगवान सतमत थे ना, भगवान साथ ही थे। तो बताइए पूतना नरक में जाएगी? कभी नहीं जाएगी। भगवान क्या है? करुणा निधान है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। हो करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। रहुआ जगत के दाता है। हे मती के फेर दिहनी, मती के फेर दिहनी, मती के फेर दिहनी, मती के फेर दिहनी, विपत्ति के तेर दिहनी, विपत्ति के तेर दिहनी। देवा समान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। ग्राह के मार दिहली, ग्राह के मार दिहनी, ग्राह के मार दिहली, ग्राह के मार दिहनी, गज के उबार दिहली, गज के उबार दिहनी, गज के उबार दिहली, गज के उबार दिहनी। देवा समान रहुआ जगत के दाता है। देवा समान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। देखिए भगवान के शरण में जाइए, चाहे जैसे जाइए, उसका फायदा ही है। मान लीजिए कि कथा सुनने बैठे हैं, कि वो आराम से सुनता, ठीक, कि वो बैठ के सुनता, कि वो पैर फैला के सुनता, कि वो सुत के सुनता, कि वो बैठ के बतियावा था। 3 घंटा में एकाध शब्द उनके कनमन तो जइबे कहीं में कोनो संदेह ना आईबा। माने विद्यालय पर डे अटेंड करने वाला बच्चा फेल नहीं होता है। फेल कौन होता है? जो अटेंड नहीं करता। माने एकदम कमज़ोर बच्चा अगर है तो पर डे वह स्कूल में जाएगा तो पास होगा कि नहीं होगा? निश्चित होगा। माने शरण में जाने से नुकसान नहीं होता है,
न जाने से होता है, न जाने से होता है। माने सूते के मतलब वो यही सूता पूछा कहाँ है, एक आध नहीं जय गो सी निदिया टूटबे करी कहो, टूटी नहीं टूटी। भगवान के शरण में जाइए चाहे जैसे जाइए, वो निर्भरता आपके ऊपर होता है। कहो बच्चा तो यही बात यहाँ है। अच्छा, नंद बाबा चेयरमैन थे, अब कंस सांसद था। तो पुराने ज़माने की परंपरा क्या था कि एक जनपद का, एक राज्य का जो कर होता था उसी राज्य में सीमित होता था। अब तो एक साथ हो गया देश का। तो पहले एक राज्य का कर एक ही राज्य में रहता था। तो मथुरा राज्य का जो राजा था उसका क्या नाम था, कंस। नंद बाबा चेयरमैन थे। तो चेयरमैन साहब गए थे टैक्स देने के लिए नंद बाबा मथुरा में। तो जब कर दे करके वापस आ रहे थे, वसुदेव जी से मुलाकात किए। हमको बड़ा कष्ट हुआ कि आपके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। तो वसुदेव जी के मुंह से निकल गया, महाराज आपका छोरा ही मेरा छोरा समझियो, आपके पास 2 छोरा है। तो नंद बाबा ने कहा भाई मेरा तो सब कुछ आप ही का है, किसी और का थोड़ी है। अब इस प्रकार सब चर्चा हो करके आते नंद बाबा, देखते कहाँ भयो, पता चलता पुत्र मर गए हो, बड़े खुश भी होते हैं। और भगवान श्री की सुरक्षा में और लगा दिए खूब, परंतु परेशान हो गए भाई मेरे पुत्र के ऊपर आपत्ति आ गई। तो भगवान जब आए तो मौसी जी आई गई थी। अच्छा देखिए, किसी घर जब बच्चा होता है तो नातेदार रिश्तेदार आते हैं, कुछ खिलौना वगैरह लेकर के आते हैं, कुछ खिलौना वगैरह लेके आते रहते हैं वो लोग हैं। तो भगवान के मामा सोचे हम भी खिलौना भेज दें। तो भगवान के मामा जो खिलौना भेजे उसका नाम था सक्टासुर। क्या नाम था, सक्टासुर। वो आया भगवान को तरह तरह का मदारी लगा दिखाने, कई प्रकार का मदारी दिखा रहा है, खूब मदारी दिखा रहा है। भगवान ने उसको कुरूप करके भेज दिया, कुरूप करके उसको भेज दिया। फिर भगवान को एक और खिलौना भेज दिया मामा जी ने, हेलीकॉप्टर भेज दिया। हमार तो हार मामा रही था नकली हेलीकॉप्टर कहो, भगवान के मामा असली हेलीकॉप्टर भेज दिए, जिसका नाम था त्रिड़ावर्त। त्रिड़ माने पाप, आवर्त माने समूह, जिसका कम है जब देखो तब पाप करना, उसी का नाम त्रिड़ावर्त। आया भगवान को ऊपर बैठाया और बैठाने के बाद पूरे ब्रजमंडल का दर्शन करा रहा है। ये गोकुल है, ये मथुरा है, ये महावन है, काम वन है, आनंद वन, निधि वन, रेणु वन, ये जमुना जी है। देखो देखो तुम्हारे मामा जी का महल है, देखो वहाँ तुम्हारे पिता वसुदेव जी हैं। भगवान ने कहा हो गया मामा जी परिचय, त्रिड़ावर्त ने कहा हो गया। भगवान एक मुक्का जोर से दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। अब काम की बात सुनिए, भगवान के अवतार लेने के बाद कंटिन्यू 1 साल तक केवल बधैया मनाया गया था। कितना साल, 1 साल तक, 1 साल। और 1 साल केवल बधैया में बीत गया था। और सच्चाई है किसी को पता नहीं हुआ कि 1 साल बीत गया। ये तो 10 मिनट में पता चलता, घड़ी में नहीं देखा था कहो, 10 मिनट में नहीं घड़ी काहे देखा था, जानना काहे देखा था, वो बाहर से बधैया मना हुआ था। अजय अंदर से बधैया मनाई थे कि साल पता चले, कई साल बीत जाएगा कोई मतलब नहीं रहेगा, कई साल बीत जाएगा कोई मतलब नहीं रहेगा। अच्छा, वसुदेव जी मामा जी के कारागार में थे, तो उन्होंने गर्गाचार्य जी को फ़ोन किया। आईफोन यूज करते थे ना वह, हाँ हो, गर्गाचार्य जी को उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि भाई गुरुजी मेरे पिता पुत्र का नाम वगैरह नहीं रखा गया, अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ मेरे पुत्र का। देखिए पुराने ज़माने का जो टेक्नोलॉजी था आज के ज़माने से बहुत ख़राब, आज के ज़माना में जो है बहुत ख़राब है, उसकी अपेक्षा पुराने ज़माने का बहुत बढ़िया था। सोचिए आज के ज़माना में मोबाइल भी हो गया, नेटवर्क भी चाहिए, रेडिएशन भी निकल रहा है, भूकंप की स्थिति रेडियो तक इसी से निकल रहा है, आदमी को हार्ट समस्या हो रही है, मन इतना नुकसान है। उस ज़माने का जो मोबाइल होता था, अगर आप यहाँ बैठे हैं पृथ्वी लोक पे, स्वर्ग लोक में किसी के बारे में सोच रहे हैं, आप उसको याद कर रहे हैं, वह आपको याद करके सोच रहा हो भी। जैसे आपने कहा कि हे इंद्र भगवान पानी बरसईबा, तो इंद्र भगवान कहाँ बिहान बरसी नहीं, पहले बूढ़े कहाँ पानी बरसी बिहान हो, बरसा नहीं बरसे, आज बरसा था नहीं, कैसे मने ये फोन के भरोसे बाटे और करे भैया मने प्राकृतिक फोन के भरोसे रहते थे। तो वह फोन बढ़िया कि यह फोन बढ़िया है, वह फोन बढ़िया है। गर्गाचार्य जी मन में सोचते गुरुजी मेरे पुत्र का नाम होगा कि नहीं होगा, तो गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के बारे में सोच के कहते हैं हाँ हो जाएगा। तो गर्गाचार्य जी आए तो कहने लगे महाराज मुझे बड़ा सौभाग्य हुआ, मुझे सूचना मिला कि आपको तीसरे पर में छोरा भयो। तो फिर नंद बाबा ने करे महाराज सब आप महापुरुषों का आशीर्वाद है।
तो गर्गाचार्य जी के मुंह से निकल गया, आपने अपने छोरा का क्या नाम रखा है? आप अपने छोरा का क्या नाम रखते हैं? तो नंद बाबा कहते महाराज 1 साल बीत गया कि मैं बधैया में नाम रखने का बात ही हम भूल गए। आप जैसे सिद्ध महात्मा हैं तो सो मेरे छोरा का नाम रख दीजिए। तो भगवान का नामकरण की बात हो रही है। देखो भाई, नामकरण ऐसे वैसे नहीं होगा। कहाँ होगा? गौशाला में होगा। कहाँ होगा? गौशाला में। नामकरण कहाँ कहाँ रखना चाहिए? नोट करिए। गौशाला में रखिए, समुद्र के किनारे रखिए, नदी किनारे रखिए, कुआं के पास रखिए, किसी धर्म क्षेत्र में रखिए, जो भी चारों धाम नदी गंगा यमुना या अयोध्या मथुरा माया काशी कांची जो भी है वहाँ रखिए। ठीक है। इसके अलावा जो है आप गुरु जी के घर पे रखिए, अथवा गुरु जी जहाँ कहाँ वहाँ रखा। गुरु जी रहे, गुरु न रहे। बाजार में गुरु ज़्यादा घूम रहे हैं हमारे, गुरु कम। पुरोहित किसे कहते हैं? पूरे अग्रे हितम इच्छत इति पुरोहित है। जो जजमान का आगे आगे कल्याण सोचे उसी का नाम पुरोहित। भगवान का नामकरण हो रहा है। नामकरण कैसे होना चाहिए? मनमढ़ई से नहीं होना चाहिए। बच्चा कितने बजे पैदा हुआ है, किस चरण में पैदा हुआ है, उसके आधार पे नाम होना चाहिए। इनाय की टिंकू मिंकू चिंकू नाम रखी दे, कहो। अब मन की होना पता टिंकू मिंकू चिंकू निंकू राम का नाम मतलब क्या है? ऐसा जो नकली नाम है इसका मतलब क्या है? सुनिए, जैसे हम सब एशिया महाद्वीप में रहते हैं, ऐसे यूरोप महाद्वीप में जो आवारा बच्चे होते बदतमीज टाइप के, ऐसे बच्चों का नाम टिंकू मिंकू चिंकू रखा जाता है। हाँ, जो मिस्टर और मिसेज के बच्चे होते हैं, जो पर स्त्री गमन करता है उसको मिस्टर कहते हैं, जो पर पुरुष गमन करते उसको मिसेज कहा जाता है, इनकी मुखिया को मैडम कहा जाता है। और ऐसे बच्चे जो होते थे उनका नाम टिंकू मिंकू चिंकू रखा जाता है। नाम हमेशा भगवान के नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। भाई अजामिल ने अपने बच्चे का नाम क्या रखा था? क्या नाम था? धारावाहिक की बात याद नहीं, पिछले का वाला एपिसोड। हाँ, कथा में का पुरान का एपिसोड ना याद बा? क्या करबा सब जनी कहो। हाँ, भगवान के नाम से मिलता जुलता नाम होना चाहिए हमेशा। कम से कम वही बाना भगवान का नाम तो जई मनई कहो। हाँ, भगवान का नाम चाहे जैसे देना चाहिए, नियम भी बना है। चाहे जैसे भाई कुभाय अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिशी सहु। अब इतना जब प्रवचन गर्गाचार्य देने लगे तो जसोदा मैया रोड़ी मैया ने आपस में चर्चा, बाबा कुछ जानता बड़बड़ा ज़्यादा रहा है, चलिए परीक्षा देते हैं। तो जसोदा मैया अपने पुत्र को रोहिणी के गोद में दे दिया उन्होंने, और रोहिणी मैया अपने पुत्र को जसोदा मैया के गोद में दे दिया। तो सबसे पहले जसोदा मैया पहुंच गई। पुत्र तो उनका था नहीं, पुत्र था रोहिणी का। क्यों मैया? आपको लगता कि मैं आपको छोरा को पहचानता नहीं? आपका छोरा लाखों में छुपा रहेगा तब भी पहचान में आ जाएगा। अरे मैया ये तो रोहिणी मैया का छोरा है। और जसोदा मैया शर्मा गई। तो बाबा जी ने कहा शर्माइए मत, ये पुरानी परंपरा, लोग बाबाओं की परीक्षा लेते रहते हैं, ये पुरानी परंपरा है। मैया ये पूर्व जन्म में राम का भाई था, इसका पूरा का पूरा बल राम के कल्याण में प्रयोग हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ेगा बलराम। इसका नाम पड़ेगा बलभद्र। भद्र माने कल्याण। इसका पूरा का पूरा बल समाज के कल्याण में प्रयोग होगा, इसलिए इसका नाम पड़ेगा बलभद्र। इसका नाम पड़ेगा संकर्षण, क्योंकि देवकी का 7वां गर्भ यही है। ये आकर्षण किया गया, गर्भों को ट्रांसफर कराया गया था, इसलिए इनका नाम पड़ेगा संकर्षण। इनके नाम दाऊ भैया पड़ेंगे, तमाम नाम इनके पड़ेंगे। इधर आ गए। जब रोहिणी मैया के गोद में भगवान श्री कृष्ण को गर्गाचार्य ने देखा, तो जैसे प्रिया प्रियतम को प्रियतम प्रिया को देखती रहती है, इसी प्रकार गर्गाचार्य जी भगवान को देख रहे हैं और समाधि लग गई। मैया हिला रहे हैं, डुला रहे हैं। बाबा होश में तब तो जवाब दें, बाबा होश में हो तब तो जवाब दें। इधर सारे के सारे लोग परेशान। तो दोनों माताएं आपस में चर्चा है, महाराज हमारे घर में ला कलंकित करने के लिए। हाँ, हमारा ही घर में ला को कलंकित, बताइए हमारे घर पानी कौन पिएगा? हमारे घर पानी कौन पिएगा? हमारे घर अगर आप पधार गए तो। अब जोर से दोनों माताओं ने हिलाया तो बाबा जी को याद है, हो का भयो का भयो। अरे महाराज हमको तो बेहोशी छा गई थी, हमको लगा पधार गए हो, हमको लगा आप पधार गए हो। तो गर्गाचार्य महाराज आपके छोरा का इतना बड़ा नाम है, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ क्या नाम रखूं। आपके छोरा का इतना बड़ा नाम है, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ क्या नाम रखूं। इसके नाम बहुत ज़्यादा हैं, इसके इतने जन्म हुए
हर जन्म में इसका अलग अलग नाम है। कौन सा नाम इस जन्म में रखा जाए ये हमको समझ में नहीं आ रहा है।